तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे फैसलों का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी किस्मत को आकार दे रहा है और तुम अभी तक उससे अनजान हो। कभी तुमने बहुत गहराई से यह महसूस किया है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि जैसे किसी अदृश्य बुद्धि की शांत योजना हो, जैसे कोई अनदेखा संगीत हो जिसकी धुन तुम्हारी सांसों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे रास्तों के साथ धीरे धीरे बह रही हो। और अगर तुम थोड़ी देर रुक कर भीतर सुनो, अगर तुम अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हट जाओ, तो तुम्हें अनुभव होगा कि ये अस्तित्व बिल्कुल अराजक नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह काम कर रही है। और उसी व्यवस्था को लोग कभी भाग्य कहते हैं, कभी नियति कहते हैं, कभी ब्रह्मांड की इच्छा कहते हैं, पर वास्तव में यह सब एक ही रहस्य के अलग अलग नाम हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को केवल सतह से देखता है उसे घटनाएं बिखरी हुई लगती हैं, लेकिन जो थोड़ा भीतर उतरता है उसे दिखने लगता है कि हर घटना के पीछे एक अदृश्य धागा है जो सबको जोड़ रहा है। जब मनुष्य केवल बाहर की दुनिया में उलझा रहता है तब उसे लगता है कि उसका भाग्य कहीं बाहर लिखा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, पर सच्चाई इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और रहस्यमय है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर कोई निर्णय नहीं थोपता, वह तुम्हें दंड देने या पुरस्कृत करने में व्यस्त नहीं है, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब लौटाता है। जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर लहरें पैदा करता है और वही लहरें कुछ देर बाद किनारे से टकराकर लौट आती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना की अवस्था भी इस विशाल अस्तित्व में तरंगों की तरह फैलती रहती हैं और फिर वही तरंगें किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ जाती हैं। इसलिए भाग्य कोई दूर बैठा हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिध्वनि है जो समय के साथ तुम्हारे जीवन के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मांड को समझने के लिए तुम्हें तारों को नहीं, अपने भीतर के आकाश को देखना होगा, क्योंकि जो नियम वहां काम कर रहे हैं वही नियम यहां भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वही कंपन इस पूरे अस्तित्व में है। और यही कारण है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो जीवन में भी अशांति दिखाई देती है, और जब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है तो परिस्थितियां भी किसी अदृश्य संतुलन की ओर बढ़ने लगती हैं। क्योंकि जीवन कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बाहर यह तुम्हारी चेतना की छाया है। तुम जैसे होते हो वैसा ही संसार तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है और धीरे धीरे यह समझ स्पष्ट होने लगती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर जो है उसी को बढ़ाकर तुम्हारे सामने रख देता है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि कुछ लोगों के जीवन में सहजता क्यों है और कुछ के जीवन में संघर्ष क्यों है, पर यह प्रश्न तब तक अधूरा रहता है जब तक तुम यह नहीं समझते कि जीवन केवल वर्तमान क्षण का परिणाम नहीं है, यह चेतना की एक लंबी यात्रा है। हर विचार, हर निर्णय, हर भावना ऊर्जा बनकर अस्तित्व में दर्ज हो जाती है और यह ऊर्जा खोती नहीं है, यह किसी न किसी रूप में फिर से लौटती है। जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है लेकिन सही समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी चेतना के बीज भी समय के साथ परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए भाग्य कोई अचानक गिरने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे तैयार होने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी वृक्ष का जन्म बीज से शुरू होता है और वर्षों बाद वह फल देता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझना शुरू करता है तो उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है, क्योंकि तब वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और वह धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, हर घटना उसे उसकी ही चेतना का आईना दिखाने आई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन में एक नया मौन जन्म लेता है, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि भीतर की जागरूकता से पैदा होती है। इस मौन में बैठकर जब तुम जीवन को देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का संवाद है। और यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है। तुम्हारे विचारों की तरंगे ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी भाषा हैं और तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता ही वह संगीत है जिसे अस्तित्व सुनता है। इसलिए
जब तुम भीतर से भरे होते हो तो जीवन में भय के अनुभव बढ़ने लगते हैं, और जब तुम भीतर से प्रेम और विश्वास से भरे होते हो तो जीवन भी उसी दिशा में खुलने लगता है। धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारी चेतना के साथ मिलकर उसे जन्म देता है। जैसे दो नदियां मिलकर एक नया प्रवाह बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की कहानी लिखती हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है, क्योंकि जब भीतर का कंपन बदलता है तो बाहरी घटनाएं भी नए स्वरूप लेने लगती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल परिणामों को बदलना चाहता है, जबकि कारण को देखना भूल जाता है। वह परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, पर अपने विचारों की दिशा को नहीं देखता। वह जीवन से शिकायत करता है पर अपनी चेतना के कंपन को नहीं समझता। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक भाग्य एक रहस्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, और तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक गहरी यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें भीतर ले जाने का निमंत्रण देता है। हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब से मिलवाती है, और धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतन प्रक्रिया है, एक ऐसा नृत्य है जिसमें तुम्हारी आत्मा और यह विशाल ब्रह्मांड साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो व्यक्ति पहली बार सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही देखने की कला आती है, चेतना बदलने लगती है, और जैसे ही चेतना बदलती है, भाग्य का संगीत भी एक नई धुन में बजने लगता है। यहीं से वह द्वार खुलता है जहां मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वह केवल इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस ब्रह्मांड की जीवित अभिव्यक्ति है। उसकी सांसों में वही ऊर्जा बह रही है जो सितारों में चमक रही है। उसकी चेतना में वही रहस्य धड़क रहा है जो पूरे अस्तित्व को चलाता है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब भाग्य कोई डराने वाली शक्ति नहीं रह जाता, वह एक गहरा मित्र बन जाता है। एक ऐसा मित्र जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मनुष्य ठहर कर पूछने लगता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं, और क्यों कुछ दरवाजे बिना किसी प्रयास के खुल जाते हैं। और उस क्षण अगर वह थोड़ा शांत होकर भीतर देख सके तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म धारा है जो लगातार बह रही है। और इस धारा में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी ही आंतरिक अवस्था का विस्तार है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं करता, वह तो केवल एक दर्पण की तरह है। और दर्पण का स्वभाव यही है कि जो उसके सामने होता है वही उसमें दिखाई देता है। इसलिए जो मनुष्य अपने भीतर बेचैनी लिए चलता है, उसे जीवन में भी बेचैनी दिखाई देती है, और जो अपने भीतर मौन को खोज लेता है, उसे संसार भी धीरे धीरे शांत प्रतीत होने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, तब उसे यह दिखने लगता है कि उसके विचार केवल मन के भीतर चलने वाली छायाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा की तरंगें हैं जो इस पूरे अस्तित्व में फैलती रहती हैं। और अस्तित्व इतना संवेदनशील है कि वह हर तरंग को सुन लेता है, हर कंपन को महसूस कर लेता है। जैसे किसी शांत झील में गिरा हुआ छोटा सा कंकड़ भी दूर दूर तक लहरें पैदा कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर उठी हुई एक छोटी सी भावना भी जीवन के विशाल सागर में फैल जाती है, और समय के साथ वही लहरें फिर किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी अवसर या किसी चुनौती के रूप में तुम्हारे पास लौट आती हैं। इसीलिए प्राचीन रहस्यवादियों ने बार बार यह कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाहरी घटनाओं को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी चेतना की गुणवत्ता को बदल सकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया भीतर की दुनिया की प्रतिछाया है, और जब भीतर का संगीत बदलता है तो बाहर का नृत्य भी बदलने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों से लड़ता रहता है वह जीवन को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल लहरों से लड़ रहा होता है।
जबकि असली कारण समुद्र की गहराई में होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जो अंधे नियमों से चल रही हो, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक विशाल संवेदनशीलता है। और इसी कारण यह तुम्हारे हर अनुभव को तुम्हारी जागृति की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। कभी वह तुम्हें सफलता के माध्यम से सिखाता है, कभी वह तुम्हें असफलता के माध्यम से जगाता है, कभी वह तुम्हें प्रेम के माध्यम से खोलता है, और कभी वह तुम्हें पीड़ा के माध्यम से भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की हर घटना तुम्हें कहीं ना कहीं भीतर की ओर धकेल रही है। मनुष्य अक्सर दुख को शत्रु समझता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर दुख भी एक संदेश है, एक संकेत है कि कहीं भीतर कोई असंतुलन है, कहीं चेतना का प्रवाह रुक गया है। और जैसे ही मनुष्य इस संकेत को समझ लेता है, दुख धीरे धीरे एक शिक्षक बन जाता है, क्योंकि वह दिखा देता है कि जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश ही पीड़ा का कारण है, जबकि जीवन का स्वभाव बहना है। और जो व्यक्ति इस बहाव के साथ चलना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अस्तित्व के साथ एक लय में आ जाता है। यहीं से समर्पण की पहली झलक पैदा होती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ है जीवन के साथ संघर्ष छोड़ देना। क्योंकि जब संघर्ष समाप्त होता है, तभी मनुष्य पहली बार देख पाता है कि अस्तित्व उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हर पल उसे सहारा दे रहा है। जैसे हवा पक्षी के पंखों को उठाती है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा भी मनुष्य की चेतना को उठाना चाहती है। लेकिन जब मन भय और नियंत्रण में फंसा होता है, तब वह इस सहारे को महसूस नहीं कर पाता। और यही कारण है कि ध्यान का मार्ग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को धीरे धीरे उसके विचारों के शोर से मुक्त करता है। और जैसे जैसे यह शोर कम होता है, वैसे वैसे भीतर का मौन स्पष्ट होने लगता है। और इसी मौन में पहली बार वह सूक्ष्म संवाद सुना जा सकता है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच लगातार चल रहा है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभूति होती है, एक गहरी समझ होती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी अराजकता का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना की एक गहरी व्यवस्था है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि हर मुलाकात का भी एक अर्थ है। जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल संयोग से नहीं आते, वे तुम्हारी चेतना के किसी हिस्से को उजागर करने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अनुभव करवाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हारे भीतर छिपे हुए घावों को सामने लाते हैं ताकि वे ठीक हो सके। और अगर मनुष्य जागरूक हो तो वह देख सकता है कि हर संबंध उसके विकास का एक हिस्सा है। इस समझ के साथ जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब व्यक्ति शिकायत करने के बजाय देखने लगता है, वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकने लगता है, दोष तो ने। और यही वह क्षण होता है जहां भाग्य का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। वही संसार जो पहले संघर्ष से भरा हुआ लगता था, अब एक रहस्यमय यात्रा की तरह महसूस होने लगता है। धीरे धीरे यह समझ और भी गहरी होती है कि ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता और किसी को विशेष पुरस्कार भी नहीं देता, वह केवल संतुलन बनाए रखता है। जैसे प्रकृति में हर चीज संतुलन की ओर लौटना चाहती है, उसी प्रकार चेतना भी अपने संतुलन की ओर लौटना चाहती है। और जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई से दूर चला जाता है तो जीवन उसे अनुभवों के माध्यम से वापस बुलाने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अद्भुत बात यह है कि मनुष्य कभी भी बदल सकता है, क्योंकि चेतना स्थिर नहीं है। वह हर क्षण नई हो सकती है, हर क्षण वह एक नया आरंभ कर सकती है। और जैसे ही भीतर की दिशा बदलती है, वैसे ही जीवन की धारा भी नई दिशा पकड़ लेती है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत लिखने वाला कोई बाहरी लेखक नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस कहानी का सह निर्माता है। उसकी चेतना और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की पटकथा तैयार कर रही हैं। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागने की आवश्यकता है।
और जैसे जैसे ये जागृति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके हर कदम के साथ यह विशाल ब्रह्मांड चल रहा है। ये दूर के कदम के साथ ये गंबिया जो है वह ब्रह्मांड को गंबी के साथ है। उसकी हर सांस में वही ऊर्जा धड़क रही है जो सितारों में चमक रही है, और उसी क्षण उसे पहली बार यह महसूस होता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व के साथ चल रहा एक गहरा नृत्य है। एक ऐसा नृत्य जिसमें हर कदम, हर मोड़ और हर अनुभव किसी गहरी बुद्धि के संकेत से जन्म ले रहा है। और जब मनुष्य इस नृत्य को समझ लेता है, तब जीवन का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब उसे यह दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जागृत करने के लिए घट रहा है। और यही समझ धीरे धीरे उसे उस मौन की ओर ले जाती है, जहां भाग्य और ब्रह्मांड का रहस्य एक ही अनुभव में विलीन हो जाता है। कभी कभी जब जीवन की यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है और मनुष्य बहुत से अनुभवों से गुजर चुका होता है, तब उसके भीतर एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है। क्या वास्तव में जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला है, या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य बुद्धि काम कर रही है जो हर मोड़ पर हमें धीरे धीरे हमारी ही सच्चाई की ओर ले जा रही है? क्योंकि अगर कोई बहुत ध्यान से अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखे, तो उसे दिखने लगता है कि जिन रास्तों को उसने कभी दुर्भाग्य समझा था, वही रास्ते आगे चलकर उसके जागने का कारण बने, और जिन चीज़ों को उसने कभी खोना समझा था, वही उसके भीतर किसी नई समझ के जन्म का कारण बन गई। और तभी धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि ब्रह्मांड किसी अंधी शक्ति की तरह नहीं चल रहा, बल्कि उसमें एक ऐसी मौन बुद्धि काम कर रही है जो मनुष्य को धीरे धीरे उसकी ही गहराई से मिलवाना चाहती। मनुष्य का मन हमेशा भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो जाए, सब कुछ सुरक्षित हो जाए, लेकिन अस्तित्व का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अस्तित्व हर क्षण नया है, हर क्षण ताज़ा है, और इसी कारण जीवन कभी पूरी तरह पूर्वानुमानित नहीं होता। क्योंकि अगर जीवन पूरी तरह तय हो जाए तो उसमें खोज का आनंद समाप्त हो जाएगा, उसमें जागने का अवसर खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड मनुष्य को हमेशा उस सीमा तक ही संकेत देता है जहां तक उसकी चेतना तैयार होती है, और बाकी रास्ता उसे स्वयं खोजने के लिए छोड़ देता है। यही कारण है कि कभी कभी जीवन अचानक दिशा बदल देता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें उस रास्ते से हटाकर किसी और दिशा में ले जा रहा हो। और उस समय मनुष्य अक्सर भ्रमित हो जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और थोड़ा इंतजार करे, तो धीरे धीरे उसे दिखने लगता है कि वह परिवर्तन वास्तव में एक नई संभावना का द्वार था। क्योंकि अस्तित्व कभी भी मनुष्य को वहीं स्थिर नहीं रहने देता जहां उसकी चेतना रुक गई हो। वो उसे बार बार हिलाता है, झकझोरता है, ताकि वो फिर से जाग सके। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति पहली बार समझने लगता है कि जीवन में जो संघर्ष दिखाई देते हैं वे वास्तव में शत्रु नहीं हैं, वे केवल संकेत हैं कि चेतना कहीं ठहर गई है। जैसे नदी जब किसी पत्थर से टकराती है तो उसका बहाव रुकता नहीं, बल्कि वह नया रास्ता खोज लेती है। उसी प्रकार जीवन भी हर बाधा को एक नए मार्ग में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने भीतर लचीला हो, जब वह जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड किसी बाहरी व्यवस्था से तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर जो चेतना सक्रिय है वही तुम्हारे अनुभवों का स्वरूप तय करती है। क्योंकि चेतना एक चुंबक की तरह काम करती है, वह वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगती है जिनसे उसका कंपन मेल खाता है। इसलिए अगर मनुष्य भीतर से भय से भरा हुआ है तो जीवन में भी भय के अनुभव अधिक दिखाई देने लगते हैं, और अगर उसके भीतर विश्वास और शांति है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में ढलने लगती हैं। इस रहस्य को समझना केवल बौद्धिक बात नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। और यह अनुभव तभी जन्म लेता है जब मनुष्य थोड़ा शांत होकर अपने भीतर उतरता है। क्योंकि जब तक मन विचारों के शोर में उलझा रहता है तब तक यह सूक्ष्म संवाद सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही भीतर थोड़ी शांति आती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं, और व्यक्ति को दिखने लगता है
कि हर अनुभव उसके भीतर किसी न किसी द्वार को खोल रहा है। कभी कभी जीवन किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने ला देता है जो हमें पूरी तरह बदल देता है। कभी वह हमें किसी ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां हमारी दृष्टि ही बदल जाती है, और कभी वह हमें किसी ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना पड़ता है। और अगर इन सब घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा जाए तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब कहानी नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक यात्रा है जिसमें हर अध्याय हमें थोड़ा थोड़ा और जागृत करने के लिए लिखा गया है। यहीं पर एक और गहरा रहस्य खुलता है, और वह यह है कि ब्रह्मांड कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं देता, बल्कि हर अनुभव उसी सीमा तक आता है जहां तक मनुष्य उसे समझने और उससे सीखने के लिए तैयार होता है। इसलिए जो लोग जीवन की चुनौतियों से टूट जाते हैं वे वास्तव में अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते, जबकि जो लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं वे धीरे धीरे उसी संघर्ष से एक नई चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म लेने लगता है। ऐसा विश्वास जो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता बल्कि अनुभव से पैदा होता है, और इस विश्वास के साथ जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब व्यक्ति हर घटना में छिपे हुए संकेत को देखने लगता है, वह हर परिस्थिति में किसी न किसी गहरी सीख को महसूस करने लगता है। तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है, और इस यात्रा में हर कदम पर कोई न कोई रहस्य खुलता जाता है। जैसे जैसे चेतना गहरी होती जाती है वैसे ये अनुभव भी स्पष्ट होता जाता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही ऊर्जा की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक बाहर दिखाई देती है और दूसरी भीतर महसूस होती है। और जब यह अनुभव पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें कोई भय नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि जीवन की धारा उसे कहीं गलत नहीं ले जा सकती, क्योंकि वही धारा पूरे अस्तित्व को भी चला रही है। धीरे धीरे यह मौन इतना गहरा हो जाता है कि मनुष्य को पहली बार यह महसूस होता है कि वह केवल जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बह रहा है। और उसी क्षण उसे यह भी समझ आ जाता है कि किस्मत कोई बाहरी लिखावट नहीं है, बल्कि यह चेतना और अस्तित्व के मिलन से जन्म लेने वाली एक जीवित प्रक्रिया है। और जब यह समझ भीतर पूरी तरह बैठ जाती है तब जीवन के प्रति दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। अब हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं होती, बल्कि एक नया अवसर होती है जागने का, देखने का, और उस रहस्य को और गहराई से महसूस करने का जो हर सांस में, हर धड़कन में और हर अनुभव में छिपा हुआ है। और शायद यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सच में समझ पाता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत तय नहीं कर रहा, बल्कि वह उसे हर पल उस दिशा में ले जा रहा है जहां वह अपनी ही चेतना की अनंत संभावना को पहचान सके। और जैसे ही यह पहचान जन्म लेती है, जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति केवल घटनाओं में नहीं जीता, वह उस गहरी लय में जीने लगता है जिसमें पूरा अस्तित्व हर पल नृत्य कर रहा है। कभी कभी जीवन की यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां मनुष्य अचानक महसूस करता है कि अब तक जो कुछ वह समझता रहा वह केवल सतह थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को ही पूरा समुद्र समझ ले, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वह भीतर उतरना चाहता है, जब वह जानना चाहता है कि इन लहरों के पीछे कौन सी गहराई है, कौन सा मौन है। और जैसे ही ये जिज्ञासा जन्म लेती है वैसे ही चेतना का एक नया द्वार खुलने लगता है, क्योंकि अस्तित्व हमेशा उसी क्षण अपने रहस्य प्रकट करता है जब मनुष्य सच में जानने को तैयार होता है, जब वह केवल उत्तर नहीं चाहता बल्कि अनुभव करना चाहता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन के सारे प्रश्न धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदलने लगते हैं। जब तक मनुष्य केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है तब तक उसे लगता है कि उसकी किस्मत कहीं बाहर लिखी जा रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी जागरूकता गहरी होती है वह यह देखना शुरू करता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि यह उसी चेतना का विस्तार है जो उसके भीतर धड़क रही है। जैसे एक ही हवा अलग अलग दिशाओं में बहती हुई दिखाई देती है, वैसे ही एक ही ऊर्जा अनगिनत रूपों में प्रकट हो रही है,
और उसी ऊर्जा का एक छोटा सा केंद्र मनुष्य के भीतर भी है। इसलिए जब वह स्वयं को समझने लगता है तो वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को समझने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी दंड या पुरस्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह चेतना के संतुलन का स्वाभाविक नियम है। जैसे प्रकृति हर चीज को संतुलन की ओर लौटाना चाहती है, वैसे ही जीवन भी मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति की ओर वापस ले जाना चाहता है। और जब मनुष्य अपनी सच्चाई से दूर चला जाता है तो परिस्थितियां उसे वापस बुलाने लगती हैं। कभी वे उसे प्रेम के माध्यम से पुकारती हैं, कभी वे उसे संघर्ष के माध्यम से जगाती हैं, और कभी वे उसे अकेलेपन के माध्यम से उसके भीतर की आवाज सुनने का अवसर देती हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझने लगे, अगर वह हर घटना के पीछे छिपे हुए संदेश को महसूस करने लगे, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। क्योंकि तब उसे यह दिखने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हर पल उसे उसकी ही गहराई की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को कभी कभी कठिन रास्तों से भी गुजरने देता है ताकि उसकी क्षमता जाग सके, वैसे ही अस्तित्व भी मनुष्य को उन अनुभवों से गुजरने देता है जो उसकी चेतना को विस्तृत कर सके। यहीं पर मनुष्य पहली बार यह समझता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह उसे अवसर देता है। अवसर यह देखने का कि वह अपनी चेतना को किस दिशा में ले जाना चाहता है, क्योंकि हर क्षण एक नया चुनाव होता है, हर क्षण एक नई संभावना होती है, और यही संभावना धीरे धीरे जीवन की दिशा बन जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाता है, उसका जीवन भी धीरे धीरे स्पष्ट